एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग खान सर रिसर्च बुक के टॉपिक कर रहे थे और कुछ टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, जैसे मानव रोग है और जंतुओं का वर्गीकरण है, ज्ञानेंद्रियां हैं, ग्रंथियां हैं और पोषण है। तो ये टॉपिक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग उसी के एमसीक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं खान सर की बुक से हम लोग कर रहे हैं ये एमसीक्यू। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सबके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण। ठीक है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वो कौन सा हार्मोन है जिससे क्या होता है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारांतरण जो होता है नियंत्रित होता है। मतलब कब निकलना है, कब मूत्र को त्याग करना है, कब नहीं करना है। तो ये किससे होता है नियंत्रित? तो ये किससे होता है? एडीएच हार्मोन्स द्वारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। ठीक है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है? तो अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय आपकी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? अग्न्याशय को जो पाचक रस जो होता है उसका उत्पादन करने के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है वो उत्तेजित करता है? ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तेजित करता है? तो वो सिक्रेटिन है। कौन सा है? सिक्रेटिन है। ठीक है, सिक्रेटिन आप याद कर सकते हैं, सिक्रेट करता है, मतलब पाचक जो रस है उसको सिक्रेट करने का कार्य करता है, उत्पादित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मधुसूदनी। ठीक, मधुसूदनी यानी कि आपका होगा इंसुलिन। अंतःस्राव हार्मोन से एक कौन सा है? तो देखिए, ये आपका है जो ग्लाइकोलिपिड है, या फिर वसीय अम्ल है, या फिर पेप्टाइड है, या फिर स्टेरॉल है। तो ये आपका इस पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? देखिए, विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर प्रोटीन है। जो आपका इंसुलिन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन होता है, फिर से ये क्वेश्चन दे दिया है। तो इंसुलिन आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक, अग्न्याशय जो होता है वो कौन सा हार्मोन को उत्पन्न करता है? ठीक, तो अग्न्याशय जो होता है देखो आपका, देखो पहला थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, ठीक है, गैलानिन है और गैस्ट्रिन है। ठीक, तो इसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि आप टिक मार दोगे इंसुलिन, ऐसा नहीं है। इसका गैलानिन जो होता है उसको क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? जो इंसुलिन होता है उसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? ठीक, तो कौन सी धातु मौजूद मतलब यानी कि मौजूद होती है? टिन होता है, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। ठीक है, तो आपका जो तांबा होता है वो इंसुलिन में क्या होता है? उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो किससे किया जाता है? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है देखो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, या फिर पीयूष ग्रंथि द्वारा, या फिर थायराइड ग्रंथि द्वारा, या फिर एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। ठीक है, तो जो इंसुलिन का उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका क्वेश्चन देखिए है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा क्या आपका? जो आइलेट्स की लैंगरहैंस, जो आइलेट्स की ऑफ लैंगरहैंस होती हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हार्मोन्स। ठीक है, जो मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। ठीक है, मानव हार्मोन जो होता है इंसुलिन उत्पन्न होता है, कहाँ से होता है? देखिए, यकृत से होता है, कि अग्न्याशय से होता है, या फिर गुर्दे में होता है, फिर पिट्यूटरी में होता है। तो आपका जो होता है अग्न्याशय में होता है। ठीक है, मानव हार्मोन जो इंसुलिन होता है वो उत्पन्न होता है कहाँ? अग्न्याशय में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें देखना है कौन सा युग्म जो है गलत है। ठीक है, कौन सा युग्म जो है वो गलत है? इंसुलिन जो होता है, ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो देखो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है
मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन जो होता है निद्रा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीटोसिन जो होता है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का जो निस्सरण होता है करता है, बिल्कुल सही है। जो गैस्ट्रिन होता है वो रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, तो कोई जो है डी ऑप्शन जो है क्या है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन्स किसके मोचन को प्रेरित करता है, ठीक है। जो माँ और शिशु में जो प्यार होता है, ठीक है, जो लाड प्यार होता है, तो किस हार्मोन्स में किसके मोचन को प्रेरित करता है, ठीक, इंसुलिन को प्रेरित करता है, ठीक है, इंसुलिन को प्रेरित करता है, फिर यह नारेड्रीनेलिन को प्रेरित करता है, या फिर पुटकोदीपक हार्मोन्स को, या फिर ऑक्सीटोसिन को। तो यह ऑक्सीटोसिन को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो स्तन ग्रंथियों से क्या होता है, दुग्ध का स्त्रावण करने में भूमिका निभाता है। पहला एड्रेनालिन है, फिर थोरैक्सिन है, फिर प्रोजेस्टेरॉन है आपका, ठीक है, फिर ऑक्सीटोसिन है, ठीक। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीटोसिन होगा, इसमें भी ऑक्सीटोसिन होगा, क्योंकि जो लाड प्यार होता है उससे क्या होता है दुग्ध का स्त्रावण होता है। तो यहाँ पे जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रावण होता है वो ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। इसमें इतने दिए हुए, इनमें से बताना है कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो देखो कैरोटीन, फाइब्राइन है आपका, ऑक्सीटिसिन है, ठीक है, और कलाजाइन है। तो ये चार हैं, तो इसमें कौन सा जो है प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑक्सीटिसिन जो है ये आपका क्या है, प्रोटीन नहीं है। बाकी आपका जो है कैरोटीन और फाइब्राइन या फिर कलाजन ये क्या है, प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है, ठीक है। ऐसी कौन सी ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का क्या करती है, स्त्रावण करती है। पहला पीयूष ग्रंथि, ठीक है, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए साथ में। तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण क्या करता है, करती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं गाय और भैंस जो होते हैं दूध उतारने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन्स बॉडी में जानवरों के इंजेक्ट किया जाता है जिससे क्या होता है वो दुग्ध का स्त्रावण करते हैं, ठीक। सोमैटोट्रोपिन, ठीक, ऑक्सीटोसिन या फिर इंटरफेरॉन या फिर इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन तो आपका होगा नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए जो मदर होती है उसमें भी क्या होता है कि दुग्ध का स्त्रावण जो होता है ऑक्सीटोसिन करता है, तो जो जानवर होते हैं उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो होता है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पीयूष ग्रंथि प्रेरक हार्मोन्स की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, ठीक है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से भी क्या स्वतंत्र कार्य करती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन में क्या दिया है, देखो आपका दिया है अबुटू, ठीक है, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या परावटु, ठीक है। तो आपकी जो परावट होती है ये क्या करती है, पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। थायरॉक्सिन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, थायरॉक्सिन क्या है। थायरॉक्सिन विटामिन है या फिर हार्मोन्स है या फिर एंजाइम है। तो आपका जो थायरॉक्सिन है वो एक प्रकार का हार्मोन्स है, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा होता है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा होता है, TSH होता है या फिर FSH होता है या फिर LTH होता है या फिर ACTH होता है। तो आपका ACTH क्या होता है, अंतःस्रावी हार्मोन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है कि निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन है, ठीक है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन पाई जाती है, कमेंट जरूर करिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन है। दूसरा क्या है, देखो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, फिर इंसुलिन है, फिर एड्रीनेलिन है, ठीक है। जो आपका देखो थायरॉक्सिन होता है उसमें क्या होता है, आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो सभी जानते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रतौंधी है, कर्क रोग या फिर घेंगा रोग या फिर अस्थि सुशिरता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, घेंगा रोग होता है, ठीक है। अगला सुमेलित करने वाला,
ठीक है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सुमेलित करने वाले में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सूची फर्स्ट में दिए गए हार्मोन्स की सूची सेकंड में दिए गए देखो जो मदों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही उत्तर का चुनना है, ठीक। सबसे पहले जो आपका एड्रेनालिन होता है, ये क्या करता है, देखिए ये क्रोध भय खतरा, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको देखो मन में लाता है। जैसे क्रोध आया, फिर हमें डर लगा, फिर खतरा महसूस हुआ। अगला एस्ट्रोजन है, ठीक। एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रियों में होता है, ठीक। कहाँ होता है, स्त्रियों में होता है, ये इसमें हो गया। फिर इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन कहाँ देखो कार्य करेगा, इंसुलिन आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में हो गया। जो फेरोमोन हो गया आपका, ये क्या करेगा, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है, ठीक है, आकर्षित करने का। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके जैसे कि अरे यार, जो आपका ये होता नहीं है, इसको क्या कहते हैं, रेशम के कीट जो होते हैं, गंध से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये आप ऑप्शन यहाँ पे मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है, ठीक है। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है आपका इंसुलिन कहलाता है, एड्रेनालिन कहलाता है, या फिर एस्ट्रोजन कहलाता है, या फिर ऑक्सीटोसिन कहलाता है, ठीक है। तो आपका ये कहलाता है एड्रेनालिन कहलाता है, ठीक है। इसको आपको F3 हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है, F3 हार्मोन्स भी कहते हैं। अब F3 क्यों कहा गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो F3 के जो 3 F हैं उसका मतलब क्या है, देखो फाइट है, फ्लाई है, और लास्ट वाला आप कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है, ऐसा कौन सा हार्मोन जब बॉडी में स्रावित होता है तो जिससे क्या होता है, उत्तेजना का अनुभव ज़्यादा हो जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, ठीक। देखो आपका कोर्टिसोन हो गया, ठीक है, इंसुलिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। तो आपका ऐसा कौन सा हार्मोन है, तो आपका एड्रेनालिन है, ठीक है। क्या है आपका, देखिए तो नहीं सॉरी, ये आपका हो जाएगा एड्रेनालिन ही होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, एड्रेनालिन ही होता है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। जो एस्ट्रोजन होता है या किसके द्वारा उत्पादित होता है, अंड के द्वारा, पुटिका के द्वारा, कार्पस लूटियम के द्वारा व गर्भाशय के द्वारा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये 12th क्लास की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो पुटिका द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसके द्वारा, पुटिका जो होता है वो करता है। देखो जो मासिक धर्म होता है उसमें पुटिका के बारे में समझाया गया है, ठीक। महिला सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है, एंड्रोजन होता है, इंसुलिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, या फिर इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। लास्ट वाला दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या होगा, जो महिला को सेक्स हार्मोन्स जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है 27, एस्ट्रोजन है क्या, अस्थि है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, विटामिन है, ठीक है। अभी देख लीजिए सेक्स हार्मोन्स पूछा गया है, तो जो आपका देखो एस्ट्रोजन अभी हमने इसमें टिक किया, तो एस्ट्रोजन इसका मतलब क्या है, हार्मोन्स है, ठीक है। पहले ही वाले क्वेश्चन से पता चल रहा है एस्ट्रोजन क्या है, आपका हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन है आपका स्त्रियों में रजोनिवृत्ति जो होती है, ठीक है, जो मासिक धर्म होता है के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है। कौन सा हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है, पहला है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए ए और सी दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल है, थायराइड है, पैंक्रियाज है, पिट्यूटरी, देखो है। तो इसमें से जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो अंतःस्रावी जो है जो है आपका पिट्यूटरी है, ठीक है। कई कोशिका या ऊतक जो कुछ रसायनों का स्त्राव करते हैं कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, आपके हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है, एंजाइम कहलाते हैं, जूस कहलाते हैं, फिर ग्रंथि कहलाते हैं। तो देखो ये आपके क्या कहलाते हैं, ग्रंथि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रंथि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि, यकृत है, श्वेत ग्रंथ है, लाल ग्रंथि है, या ये सभी हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन जो होगा बहिस्रावी ग्रंथि मतलब, तो इसमें तो तीनों आपकी श्वेत ग्रंथि भी होगी, लाल ग्रंथि भी होगी, यकृत, तीनों होंगे, ठीक है। को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। किसको नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, इसमें बहिस्रावी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि को, ठीक है। तो इसमें बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है उसको नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन होती हैं, ठीक है, बाहर जो होती हैं, बाहर नलिकाओं के माध्यम से निकली हुई होती हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी जो नलिका एक युक्त ग्रंथि नहीं होती, दुग्ध ग्रंथि,
तैल ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। ठीक, या फिर क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। जो पीनियल ग्रंथि होती है ये नलिका युक्त ग्रंथि नहीं होती, यानी डक्टलेस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रंथियों में नलिका नहीं होती है, ऐसी कौन सी ग्रंथियां होती है जिनमें नलिका नहीं होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनमें नलिका होती है। ठीक है, उनमें नलिका होती है। तो देखो, जो आपके दूसरा हो गया, ये तो कट ही मान लो। दूसरा है अंतःग्रंथि, लीवर या लार। ठीक है, तो लार जो है वो भी बहिस्रावी ग्रंथि है, लीवर भी बहिस्रावी, ये तीनों क्या होगी, बहिस्रावी ग्रंथि हुई। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसमें क्या होती है, नलिकाएं नहीं होती हैं। नलिका विहीन ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है, जो नलिका विहीन जो ग्रंथियां होती हैं उनका उनका जो है उदाहरण कौन सा है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, या इनमें से सभी। ठीक, तो देखो, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये तीनों जो ग्रंथियां हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें देखो ऑप्शन देख लेते हैं, पैराथायरॉइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर इनमें से सभी। ठीक, इनमें से सभी। तो पीयूष ग्रंथि, देखो जो थायराइड ग्रंथि, ठीक, थाइमस ग्रंथि और अधिवृक्क, तीनों क्या हैं, अंतःस्रावी जो हैं ग्रंथियां हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 37 क्या है, इनमें से कौन पुरुषों में एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, पुरुषों की जनन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा, अंडाशय तो होगा नहीं क्योंकि फीमेल की होती है। वृषण, ठीक है, वृषण जो है ये पुरुष की है, तो यही क्या होगी, देखो जनन में होगा वहाँ पे टेस्टिस पे आ जाएंगे। ठीक, वृषण हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं में एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इसमें महिलाओं का देखना है। तो जब इसमें जो होगा पुरुषों में आपका क्या हो गया, वृषण हो गया, तो महिलाओं में क्या हो जाएगा आपका, महिलाओं में आपका हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। याद रखिए, जो जनन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पुरुषों में होगा आपका वृषण और महिलाओं में क्या होगा, अंडाशय होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि, मिक्स जो ग्लैंड है वो कौन सी है, यकृत है, पीनियल है, अग्न्याशय है, या फिर थाइमस है। ठीक है, यकृत है, पीनियल है, अग्न्याशय है, या फिर थाइमस है। तो जो आपकी मिश्रित ग्रंथि है वो अग्न्याशय है। कौन सी है, अग्न्याशय है। अंतःस्रावी ग्रंथि के स्त्राव को कहते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो जो स्त्राव होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, एंजाइम है, हार्मोन्स है, पसीना है, या फिर देखो एंजाइम है, हार्मोन्स है, पसीना है, फिर या सीबम है। ठीक है, तो जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसके स्त्राव को कहते हैं हार्मोन्स। क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहिस्रावी ग्रंथि का स्त्राव हो सकता है, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उसका स्त्राव हो सकता है पसीना से, एंजाइम से, सीबम से, या फिर इनमें से सभी। तो देखो, जो आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां होती है वो पसीना भी होती है, एंजाइम भी होती है, सीबम भी होते हैं। तो क्वेश्चन जो होगा इनमें से सभी सही होगा। क्या सही होगा, सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पसीना जाना जाता है, एंजाइम जाना जाता है, हार्मोन जाना जाता है, या फिर पीयूष ग्रंथि जानी जाती है। तो हार्मोन जो होता है ये रासायनिक संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 43। अंतःस्रावी ग्रंथि के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह नलिका विहीन होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, देखो सेकंड जो ऑप्शन है ये गलत है कि यह नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती। तो सेकंड जो है ऑप्शन ये गलत, स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, हार्मोन्स की खोज किसने की थी, बेलिस और स्टर्लिंग ने की थी, वाटसनर और क्रिक ने की थी, बैटिंग और बेस्ट ने की थी, या फिर हरगोविंद खुराना ने की थी। तो बेलिस और स्टर्लिंग ने क्या की थी, हार्मोन्स की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है। तो ऑप्शन में इंसुलिन है, सिक्रेटिन है, और ग्लूकागान है, ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हार्मोन्स खोजा गया था वो आपका जो है वो आपका कौन सा हार्मोन्स है। तो ये आपका हार्मोन्स कौन है, सिक्रेटिन हो जाएगा। कौन सा होता है, सिक्रेटिन हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे तंत्रिका तंत्र का भी भाग है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का भी भाग है। जो ऐसा कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो तंत्रिका तंत्र का भी भाग होती है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, या फिर थाइमस है। ठीक है, तो जो आपका है तो ये ऑप्शन नंबर सही होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का भी भाग होता है। अगला क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से कौन सी एक तंत्रिका अंतःस्रावी संरचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तंत्रिका अंतःस्रावी संरचना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, देखिए पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्रंथि है, या इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तो जो क्वेश्चन होगा वो हाइपोथैलेमस होगा, आपका क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो होगा वो आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिससे स्त्रावित जो हार्मोन्स होता है उसको न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। ऑप्शन है आपका पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, हृदय है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो आपका जो होगा यहाँ पे होगा हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स के संश्लेषण और स्त्राव को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है के संश्लेषण और स्त्राव को कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है। पैराथायराइड, थायराइड, अग्न्याशय या फिर हाइपोथैलेमस। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा ये भी क्या होगा आपका हाइपोथैलेमस होगा। तो हाइपोथैलेमस से देख रहे हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्न में से कौन सा हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन्स है जिस पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करती है। ठीक है, जिसे क्या करती है पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो मास्टर ग्लैंड होती है, जो मास्टर ग्लैंड होती है वो स्त्रावित करती है। ठीक है, तो क्या है, ए है सोमैटोस्टेटिन, ठीक, ऑक्सीटोसिन, गोनेडोट्रोफिन और वैसोप्रिन। ठीक है, तो इसमें से देखना है। तो देखो आपका बी, आपका ऑक्सीटोसिन हो गया और आपका क्या हो गया डी। ठीक है, जो बेसोप्रेसिन हो गया, ये क्या करती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रंथि क्या करती है देखो हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन्स होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो स्त्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक, कौन सी ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या इनमें से सभी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या होगा, इनमें से सभी। ये सारी ग्रंथियाँ क्या होती है हमारे ब्रेन में जो होती है मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इतनी बार मैं मास्टर ग्रंथि कर रही हूँ तो ये आपकी क्या हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 पीयूष ग्रंथि का हार्मोन्स है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है। सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स होता है, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स होता है या फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है या इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी का क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन यानी कि जीएच का कार्य नहीं है। ठीक है, मांसपेशियों की वृद्धि करना, हड्डियों की वृद्धि करना, प्रोटीन और कैल्शियम को एकत्रित करना, थायरोक्सिन के स्त्राव को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये जो लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है थायरोक्सिन के स्त्राव को नियंत्रित करना, तो यही सही है। ठीक है, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स का वर्क नहीं होता है। एक्रोमिगेली, ठीक, जैसे विकार जो होते हैं तो यह क्या होते हैं वृद्धि हार्मोन्स की कमी से होते हैं, वृद्धि हार्मोन्स की अधिकता से होते हैं, वैसोप्रेसिन की कमी से होते हैं या वैसोप्रेसिन की अधिकता से होते हैं। तो वृद्धि हार्मोन्स की जब अधिकता हो जाती है तो एक्रोमिगेली जो होता है विकार जो होता है उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्त्राव को नियंत्रित करता है। ठीक, एसीटीएच करता है, टीएसएच करता है, जीएनआरएच करता है, एलटीएच करता है। ठीक है, तो टीएसएच करता है हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्त्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 57 क्वेश्चन नंबर है पिट्यूटरी का हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध स्त्राव जो दुग्ध का उत्पादन होता है उसको नियंत्रित करता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो नियंत्रित करता है। देखो सोमैटोट्रोपिन है आपका, सोमैटोस्टेटिन है आपका, प्रोलैक्टिन है आपका, एडीएच है। ठीक, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो नियंत्रित करता है दुग्ध उत्पादन को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका जो प्रोलैक्टिन होता है ये क्या करता है देखो हार्मोन स्तन और ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध उत्पादन को क्या करता है नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 58 है आपका ऑक्सीटोसिन के संबंध में कौन सा असत्य है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है वो असत्य है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों को संकुचित करता है या फिर यह दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध को स्त्राव को प्रेरित करता है या फिर यह हाइपोथैलेमस से में बनता है लेकिन पीयूष से स्त्रावित होता है। ठीक है, बनेगा तो हाइपोथैलेमस में पर स्त्रावित कहाँ से होगा वो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। जो इसमें से श्लेष्म होता है वो पीयूष ग्रंथि में होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन सही क्या है, इसमें श्लेषण जो होता है वो पीयूष ग्रंथि में होता है। यही जो ऑप्शन है ये असत्य है इस स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59। ठीक है, ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को स्त्रावित करती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन को स्त्रावित करती है। ठीक है, पैराथायरॉइड होती है, पीनियल होती है, अंडाशय होती है या फिर वृषण होती है। ठीक है, या फिर वृषण होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका। देखिए इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा कि पैराथायरॉइड हो गया। ठीक है,
पीनियल हो गया, अंडाशय हो गया, वृषण हो गया, ठीक है। तो इसमें जो पीनियल होता है यही क्या करती है, जो मेलाटोनिन होता है हार्मोन्स को स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 क्या दिया हुआ है मेलाटोनिन के बारे में। मेलाटोनिन हार्मोन्स का कार्य नहीं है, ठीक। मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है इसका कार्य क्या नहीं होता है, मतलब इसमें से जो स्टेटमेंट गलत है वही चुनना है, ठीक है। यह हमारे सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करती है। क्या यह बात सही है? निम्न जंतुओं के त्वचा में मेलेनिन वर्णक का निर्माण करती, यह बात सही है या फिर गलत है? निम्न जंतुओं के त्वचा को रंगीन बनाता है, मनुष्य में मूत्र ह्रास को प्रेरित करता है, ठीक है। तो देखिए जो होता है हमारे शरीर, हमारे सोने जगने को चक्र को नियंत्रित करते हैं मेलाटोनिन, बिल्कुल सही बात है। निम्न जंतु त्वचा जो वर्णक का जो कलर होता है वो मेलेनिन से ही होता है। जंतुओं को रंगीन, ठीक, रंग प्रदान करने का कार्य करता है, ये भी बात सही है। पर मनुष्यों में मूत्र ह्रास को प्रेरित करने का वर्ग ये इसका नहीं होता है, ठीक है, ये इसका नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्वेश्चन आंसर जो होगा डी करेक्ट होगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगली जो पार्ट 2 आएगा उसमें इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।